नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं PH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू जिले के जनसुराज कार्यालय में है और यहाँ पर जनसुराज के तमाम नेता जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाने के लिए जो है उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में जो हम बात करेंगे जनसुराज के तमाम नेता से, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो है अध्यक्ष जी। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं। आज जनसुराज पार्टी कार्यालय में हम तमाम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देश के संविधान निर्माण के अलावा भी उन्होंने जो योगदान दिया है देश को, उससे देश को काफ़ी फायदा पहुंचा है। सबसे पहली बात जो उन्होंने संविधान में जो अनुच्छेदों का प्रयोग किया, जो प्रावधान लाया, जिससे जो हमारी सरकारें बनी आज़ादी के बाद, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के आधार पर देश का विकास किया, जिससे बिना किसी खून खराबा का, बिना किसी विशेष जो है बल प्रयोग के देश में जो तमाम असमानताएं थी, जिन्होंने जिससे काफ़ी उभरे हुए थे बाबा साहब जी, तो वो तमाम जो है असमानताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। विकास के भी कुछ पहलुओं को देश के दूसरे राज्यों ने छुआ है, बिहार तो खैर अछूता है, लेकिन देश कई मामले में बहुत आगे गया है उन संविधान के प्रावधानों का, संविधान में जो विकास की जो अवधारणाएं हैं उसका उपयोग करके। दरअसल बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान को जमीन पर नहीं उतारा गया तो संविधान जो है एक कागज़ का पुलिंदा बनकर मात्र रह जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में देखा जाए अपेक्षाकृत संविधान जो है वो उतरा है ज़मीन पर, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं बिहार में, आज देश के दूसरे तमाम हिस्सों से हम तमाम मामले में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा, महिलाओं की समानता की बात हो, तमाम जो है सेक्टर में हम पीछे हैं। तो कहीं न कहीं बाबा साहब ने जो कहा था कि संविधान अगर ज़मीन पर नहीं उतरा, तो हमारे लिए सचमुच में जो संविधान है वो ज़मीन पर उतरा नहीं है, हमारे हुक्मरानों ने सही ढंग से उतारा नहीं है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि हम देश के दूसरे राज्यों से किसी भी मामले में पीछे रहते। एक समय था तमिलनाडु और बिहार का जो है पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक व्यक्ति की जो आमदनी होती है सालाना या मासिक, वो बराबर थी। आज हमारे बजट का 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा बजट है तमिलनाडु का, और तमाम जो है इंडिकेटर पर वो आगे है। तो ये इसलिए हुआ है कि वहाँ की जो सरकारें बनी, उन्होंने वहाँ तमाम सेक्टर में काम किया है, और हमारे यहाँ जो सरकारें बनी है वो जात और धर्म के आधार पर सिर्फ लोगों को बांटकर, और उन्होंने राज किया है, अपनी संपत्ति बनाया है, अपने कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाया है। जनसुराज पार्टी के माध्यम से प्रशांत किशोर की कोशिश है कि बिहार में भी वो इक्विलिब्रियम स्थापित हो, वो समानता स्थापित हो, सामाजिक मामले में, आर्थिक मामले में, तमाम मामलों में, और उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सर आज जो है बाबा साहेब का जयंती है, आप जो है जिला का अध्यक्ष के नाते जो है आज का जो युवा पीढ़ी है, खास करके युवा जो है बाबा साहेब के बारे में जो है बहुत कम जो है पढ़ते भी हैं, तो उन युवाओं को जो है आप क्या जो है सीख दीजिएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है। देखिए, शिक्षा के बारे में ही सबसे ज़्यादा जोर अगर दिया है बाबा साहब ने, शिक्षा पर दिया है। खुद बाबा साहब जिस समय देश की आज़ादी के बाद, या जो बाबा साहब के समय में, बाबा साहब दर्जनों डिग्रियां उनके पास थी, और कहा जाता है कि देश में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। तभी तो उन्हें जो है संविधान रचना करने की जिम्मेदारी उनको दिया था। तो
जो शिक्षा की समझ है वो बाबा साहब से ज़्यादा कौन समझ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित होवो, संघर्ष करो। इस मंत्र में ही जो है सारा चीज़ है। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षित हो। आप जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करिएगा तो आप न तो अपने देश के इतिहास को समझ पाइएगा, न तो वर्तमान को समझ पाइएगा, न तो आपका भविष्य जो है ठीक उज्जवल हो सकेगा। जब तक आप जो है जो विज्ञान की देन है उसको नहीं समझ पाइएगा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो आप में विकसित नहीं हो पाएगी। आप जो है लकीर के फकीर बने रहिएगा। बिहार खास तौर से आज जो है आप देखिए हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमें जो है सीधे तौर से जो बेईमानी सिखाने के लिए आवे तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हमें जो जात के आधार पर बांटे, जो धर्म के आधार पर बांटे, पाखंड पर बांटे, उसके पीछे हम दौड़ने। कोई सीधी लकीर अगर खींचना चाहे तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तमाम लोग उसको दबाते हैं। आप सीधी राह नहीं चल सकते यहाँ, क्योंकि अशिक्षा जो यहाँ बिहार में है तो उस अशिक्षा के चलते जो है लोगों की जो समझ है वो इतनी कमज़ोर है कि कोई भी जो चतुर चालाक लोग हैं उन्हें बरगला लेते हैं। अगर बाबा साहेब के बारे में अगर बात करते रहेंगे तो जो है पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा।